अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता ही नहीं था हम लोग काफ़ी अरसे से कांटेक्ट में हैं। ये तो अभी पॉडकास्ट के हवाले से डिस्कस हुआ तो पता चला हम काफ़ी अरसे से कांटेक्ट में हैं। हाँ ऐसे ही है, कुछ पता कैसी हैं, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है पहले की और अब की? पहले की तो बहुत अलग थी, अभी बहुत अलग है। अभी जैसे तो कि? बहुत नेगेटिविटी चल रही है लाइफ में यार। ठीक है। बहुत नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं मुझे, रजब की वजह से। मतलब क्या है एक्चुअली फातिमा, मतलब तुम क्या समझती हो कि ये क्या है, ये सारा प्लान है, कोई मामला है और क्यों हो रहा है ये तुम्हारे साथ, वाई? कुछ भी प्लान नहीं है यार। मैं उसकी फ़ैन थी, जस्ट फ़ैन थी। उसके अलावा जो है वो एज अ फ़ैन उसका टैटू बनवाया था, जिसकी वजह से मुझे लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि आपका कोई सीन है, आपका रिलेशन है और ये वो। लेकिन फिर फ़ैन के बाद वो जब कराची आए, हम मिले, तो बहुत अच्छे इंसान है वो, दोस्ती हुई, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो ऐसा कोई उल्टा सीन नहीं है जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं। पहले आप उनकी फ़ैन थी, अब उनकी दोस्त हैं, हाँ तो फ़ैन के बाद दोस्ती में आने में कोई फ़र्क है? यार, फ़ैन थी तो मैंने टैटू करवाया ना, तो ये चीज़ उनको सही अट्रैक्ट है, थी कि ठीक है। टैटू करवाया अगली ने। कोई ऐसे नहीं करवा लेता किसी का बिल्कुल टैटू। मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। सही है। और सारी दुनिया को पता है आर्मी का क्या ही मतलब है। कितना मुश्किल है इस वक्त इस चीज़ को फेस करना? इतने लोग, मतलब ज़्यादातर औरतें तो मुझे गालियाँ ही दे रही हैं। हालांकि जितनी फैंस है उसकी, वो पता नहीं जेलस हो रही हैं, क्या हो रही हैं पता नहीं, लेकिन बहुत नेगेटिव वो है तो पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारी वीडियोस भी तो वायरल हुई हैं रजब के साथ, वीडियोज़ क्या वायरल है हुई हैं, वो वीडियोज़ वायरल। अब लोग कह रहे हैं आपकी वीडियोज़ वायरल हो गई हैं। वीडियोज़ नॉर्मल है यार। किसने की है वो? यार वो या मैं, तो तुम कर सकती हो, ठीक है, हाँ जेन्युइन बात अगर हो, जाहिर सी या बात है। तो वो वीडियो तुम्हारी तरफ से लीक आउट हो सकती है या हाँ रजब की तरफ से लीक आउट हो सकती है। नहीं, जिस दिन हम लोग मिले थे उस दिन हमने बनाई थी वो वीडियो, ठीक है। नॉर्मली जैसे एज अ फैन बनाते हैं सही है। या एज अ फ्रेंड बना लेते हैं, नॉर्मली बनाई थी। और मैंने सिर्फ उसको वन डे पोस्ट किया था। वो वन डे में ही मैंने बस पोस्ट करके सोई हूँ और सुबह किसके कहने पे रिमूव की? किसी के कहने पर रिमूव ऐसे ही नहीं रिमूव कर की। दी? हाँ, मैं नहीं चाहती थी ना मेरी वजह से मेरे सही है। क्रश को नेगेटिव वो मिले, फेम मिले। नेगेटिव फेम मिले। तो यार फातिमा, वैसे एक बात है, ठीक है, सही है, अभी तो उस बंदे के ऊपर जो कंडीशन चल रही है और जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो फिर चारों तरफ से आता है। ऐसा ही है। अपने भी बुरे कहने लग जाते हैं, पराए तो खैर उनको, वो तो किसी चीज़ में खुश ही नहीं है आपसे। मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये है, रजब भाई के लिए भी, मतलब भाई हैं, बड़े हैं, और ऑब्वियसली सी बात है कि कंटेंट की दुनिया के किंग हैं इस वक्त, राइट नाउ पाकिस्तान का प्राउड है। रजब भाई खुद खुद से ज़्यादा इस सुर्खियों का पार्ट नहीं बनते? नहीं यार, कुछ भी प्री प्लान नहीं है उसके साथ हो रहा है। अब आप ये देखें कि आज से 2 साल पहले का उसका एक व्लॉग था जिसको लोगों ने जो है निकाला और उसको एक हाइप क्रिएट कर दी कि ये तो गुस्ताखी कर दिया ये वो, लेकिन वो 2 साल पहले का था। अब लेकिन गुस्ताखी वो 2 साल पहले यार हो वो उसने या वो अनजाने में 5 की साल थी, पहले हो, सही। अनजाने में की थी, खैर जानबूझ के गुस्ताखी, देखिए नहीं की मैं थी। यहाँ मेरा मोटिव ये है कि अगर किसी शख्स से गुस्ताखी हो गई और वो शख्स कुरान पर हाथ रखकर माफ़ी मांग माफ़ी रहा मांग है, रही तो उसको तो वो माफ़ कर माफ़ी का देना हकदार चाहिए। है, उसको माफ़ ठीक है। कर देना चाहिए। हमारे यहाँ का ना थोड़ा सा सख्त है ये मामला। आप ये देखें कि इतने बड़े बड़े मौलवीज़ की वीडियोस लीक हुई थी, आपको पता है ना जी। कितने बड़े बड़े मौलवीज़ की वीडियो लीक हुई थी। उस पर तो किसी ने कोई फतवा नहीं लगाया, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आपने ये तो देखा ही था कि मुफ्ती कवी की कितनी घटिया नाजेबा वीडियोस लीक हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो फिर मुफ्ती हैं, ये तो फिर एक नॉर्मल सा यूट्यूबर है, व्लॉगर है। तो जब मुफ्ती साहब को कोई फतवा नहीं दिया तो इसको किस चीज़ के फतवे दे रहे हैं कि ये कर दें वो कर दें। इतना नेगेटिव, बंदे ने माफ़ी मांग लिया, आप माफ़ कर दो। नहीं, हमारे यहाँ का थोड़ा सा इस मामले में ना कानून सख्त है और आम आदमी को पकड़ नहीं लेंगे, देते माफ़ी ना। आम आदमी को हाँ। पकड़ लेंगे। और जो खैर हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह से या मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकल गई ना, हमारी पकड़ाई हो तो जाए, हम पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे देखिए हमारा एज एन होस्ट मेरा काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करूं या किसी को सही कहूं या किसी को गलत कहूं, ये मेरे पास राइट नहीं है। यहाँ फातिमा बैठी हुई है, फातिमा को आज बिठाने का बेसिक मतलब ये है कि फातिमा एक्चुअली हकीकत सीन है क्या। लोग, मैंने वीडियोस देखी, लोगों ने कहा कि तुम्हें ईमान की बद्दुआ लगेगी, तुम्हें ये लगेगा, अल्लाह किस तरह करे। फेस तो कर रही मैं हो? मुझे मैसेज कमेंट ज़्यादातर पता है क्या आ रहे हैं कि जो लड़कियां रजब की साइड ले रही है ना,
अल्लाह करे उनको भी ऐसा ही शौहर मिले। अब मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके का रजब भट्ट है ना, मैं उसकी फ़ैन थी एक टाइम पे, अभी तो दोस्त हूँ, अभी भी फ़ैन कह लें आप। लेकिन मैं चाहती हूँ चलो अगर मुझे ये लड़कियाँ कह रही हैं ना, तो मुझे ठीक है उसके जैसा शौहर मिले, वो इतना अच्छा बंदा क्या है। बात ईमान के साथ वो इतना लॉयल है, उसकी वीडियोस लीक हुई हैं लड़की के साथ, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन वो पास था। वो लोग पुरानी वीडियोस पागल हैं? हैं, लोगों के पास दिमाग नहीं है। मतलब यार मैच करो भाई, पुरानी वीडियोस का उसका लुक, अभी का उसका लुक। सब कह रहे हैं अभी की वीडियोस हैं, लेकिन वो अभी की वीडियोस नहीं है, वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं। और पास्ट सबका होता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, ना आप दूध के धुले हुए हैं ना मैं दूध की धुली हुई हूँ, ठीक है। मेरे भी फ़ोन में कुछ होगा, आपके फ़ोन में कुछ होगा, नहीं, मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक बात कर मैंने रही हूँ क्लियर ना। कर दिया हाथ के हाथ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को नहीं। शायद नेगेटिव इससे इम्पैक्ट, जब मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है ना यार। तो उसका फ़ोन हैक हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन उसने खुद से कुछ नहीं किया। अब हम लोग फ्रेंड्स हैं, ट्रिप पे जाते हैं, तो आपस में लड़कियां चुगल मस्ती कर लेती हैं, वीडियोस बना लेती हैं, तो वो तो फिर लड़के हैं यार, उनका तो बनता है वीडियोस बनाना। तो किसी की वीडियोस ऐसे वायरल कर देना। और रजब भट्ट जो है पाकिस्तान की इंस्पिरेशन है। यार वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मुल्क को, इंडिया तक जा रही हैं उसकी ठीक है। वीडियोस, और सब उसको लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बट और अभी पर जो हमारी जो आवाम उसके साथ कर रही है ना, वो तो गलत है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यार मार्जिन रखना चाहिए, मार्जिन रखना चाहिए। किसी को माफ़ी का, किसी को इज्जत का, किसी को एहतराम का मार्जिन रखना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, सबसे बड़ी इस दुनिया में मिसाल जो है वो इंसानियत की दी जाती है। एज एन इंसान हम लोग को चाहिए कि हम मार्जिन रखें, लेकिन हम इतने पत्थर दिल हो गए ना कि हम मार्जिन नहीं रखते हैं। यार उसने इतना पैसा कमाया, उसने घर बनाया, उसने गाड़ी बनाई, हर चीज़ उसने की, क्या नसीब हुआ उसको। ये तो रजब भाई आप ही बताएंगे कि क्या नसीब हुआ क्या नहीं। उसको मुल्क में रहने के काबिल नहीं छोड़ा यार, उसको उसके मुल्क से निकालवा दिया गया, इतना मजबूर कर दिया गया कि वो अपना घर छोड़ के जा चुका है। अपने माँ बाप के साथ इजीली रह नहीं सकता, उसके घर पे फायरिंग हो रही है, उसके घर पे ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब उसको सुकून छीन लिया है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मैं आपको किस ये काम का बता ऐसा रही हूँ। पैसा? किस काम का ऐसा पैसा। अब वो कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुकून की ज़रूरत है। बेचारा उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। रात को कहाँ सो रहा है, दिन में दिन कहाँ में उठ रहा कहाँ है। सो रहा है, यार दोपहर ये में कहाँ है। देखें, बीइंग अ यूट्यूबर मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस से और रजब भाई के ऑडियंस से कि यार मार्जिन दें यार। और जितने भी हमारे उकामे वाला हैं उन सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मार्जिन दें। कला को अल्लाह ना करे यार, हमसे भी गलती हो सकती है। इस वक्त जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, वो ट्रॉमा एक मौत, मतलब मौत आ जाए ना, इट्स नॉर्मल कि मौत आ जाए, भाई मर गया और फातिहा हो गई, चलो भाई दफीन हो गई। लेकिन ये मौत से बदतर ज़िंदगी है। यार उसने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मुझ पे ऐसा टाइम आया है, मेरी माँ इस तरीके से रोई है कि मैं बस खुदकुशी कर लूँ। उसने ये बात कह दी थी, लेकिन वो ज़िंदा है तो अपनी माँ की वजह से ज़िंदा है। बेशक ऐसा ही है। लेकिन अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा फातिमा के डोगर भाई की और शहजी शहजी की और हैदर की और रजब की, इन चारों की एक और नाजेबा वीडियोस लीक हुई है। कौन कर रहा है ये? आखिर इसके पीछे कौन है? तुम उनकी दोस्त हो तो तुम्हें मालूम होगा। ये मुझे फ़ोन हैक हुआ था, ये शहजाद भट्टी वाला मैटर हुआ था, तो इसमें फ़ोन हैक हुआ था इनका, और ये शहजाद भट्टी ने करवाई थी। अच्छा जी। ये आप बिल्कुल खुला कह रही हैं? मैं बिल्कुल खुला कह रही हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, टिल लगा लें। ठीक है भाई, बिल्कुल ये पॉडकास्ट में चलेगा भी कि ये कह रही है शहजाद भट्टी ने करवाया था। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सब प्लान था? ट्रेंड नहीं था, दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, फिर बाद में मिस्टर पतलू ने सॉर्ट करवाया था। मिस्टर पतलू ने और उनके एक शेख साहब दोस्त हैं, उन्होंने सॉर्ट आउट करवाया था, फिर वो जाके सॉर्ट हुआ था। वरना तो थी लड़ाई बहुत बड़ी। वरना आप ये खुद सोचे ना कि वीडियोस कैसी थी, आपने देखी है ना। कौन अपनी वीडियोस ऐसी वायरल करेगा? माँ बाप, भाई बहन सब ने देखनी होती है। कौन अपनी इज्जत इस तरीके से उतारेगा? बिल्कुल ऐसे ही खुद तो कोई इस तरीके से नहीं कर सकता। फ्रेंड्स में बनती हैं बहुत सारी उसके व्लॉग्स बच्चे देखते हैं, माएँ बहनें सब देखती हैं, तो वो अपनी इज्जत तो खुद नहीं उतार सकता, ना वो ना उसके दोस्त। वो फेमस ही इस बात पे, शुगल मस्तियाँ मजाक ये वो। सारी माएँ उसकी फ़ैन हैं, उसकी माएँ उसको प्यार करती हैं, सब माएँ अपने बेटे जैसा समझती हैं उसको। तो खुद वो नहीं कर सकता ऐसा ना, तो उसके साथ किया है। फिर बाद में सुलह सफाई हो गई, लेकिन गलत किया जिसने भी किया। अल्लाह पाक भाई बेहतरी वाला मामला करे। मैं फातिमा तुमसे और बात करूँगा, कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। 2-3 बार? हाँ। वेरी गुड। कहाँ कहाँ गई? यार
दुबई गई थी, ठीक है, उसके अलावा करबला गई थी। ठीक है। वो मैं कहीं पोस्टिंग नहीं कर सकती, एक ही वीडियो 2 वीडियो डाल दी थी तो मैं कितना बदनाम हो गई। लेकिन हम अपना अपना गए थे ना, तो वो अलग गए थे, मैं अलग गई थी, तो वहाँ मिल लेते हैं जैसे फ्रेंड्स वैसे मिले, ऐसा कोई वो नहीं है। साथ ट्रैवलिंग नहीं की, वो वहाँ थे तो मैं चली गई, तो मैंने कांटेक्ट किया, जी आप यहाँ हैं तो ठीक है मिल लेते हैं, इस कैफ़े बैठ जाते हैं, ऐसा सीन है। अच्छा, वेरी गुड, सही है। इसके अलावा फातिमा, ये तो चलो ठीक है चलता रहेगा, इसके अलावा तुमने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की अपनी? जर्नी मैंने स्टार्ट की थी ब्राइडल शूट्स से। सही है। उसके बाद मैंने फैशन शूट्स किए, फिर मैंने ड्रामों में छोटे छोटे रोल्स किए। उसके बाद अभी बस यही पॉडकास्ट वगैरह। अहमद भाई के साथ भी काम किया? अहमद बरकत, हाँ। कैसा रहा उनके साथ मतलब एक्सपीरियंस? अब बहुत अच्छा था उनके साथ यार। वो ना बहुत थोड़ा सा ना वल्गर सा कंटेंट हो जाता है, तो वो जिस तरीके का कंटेंट होता है उस तरीके का फिर मैं जवाब दे देती हूँ, तो फिर वो लोग उसके भी क्लिप्स उठा के ना वो भी टारगेट करते हैं कि भाई ये वल्गर है। अरे तो आगे से वल्गर बात हो रही है तो जवाब भी वल्गर देंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। और इसके अलावा फैमिली में कौन कौन है, क्या ज़िंदगी है, फैमिली में अब्बू क्या हैं, करना है फ्यूचर में? अब्बू हैं, अम्मी हैं और भाई है छोटा, बहन मैरिड है। और घर वाले मेरी भी बहुत जल्दी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो अभी बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ, उससे पहले मैं शादी नहीं करूँगी। अभी कितना बैंक बैलेंस है? अभी आप अंदाज़ा लगाएं कितना होना चाहिए? यार होने चाहिए 50-60 लाख रुपए। इससे थोड़े से ज़्यादा है। ज़्यादा है, 1 करोड़ समथिंग? नहीं, थोड़ा नीचे। 80 लाख रुपए? 80-70 समथिंग कर लो यार पूरा अमाउंट नहीं बता सकती ना मैं। है माशाल्लाह, अच्छा है कि अच्छा सर्व कर सकती हो, सर्वाइव कर सकती हो। वेरी गुड, अल्लाह पाक तुम्हारी काम में और बरकत दे भाई, आमीन। अच्छा, ये तो सब चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में। ये तो सब चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में, ये जो ट्रामा आया इससे फैमिली ने तुम्हें क्या कहा? यार मेरी क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो फील होता है फैमिली का होता है। मेरी ख़ानदान में वीडियोस चल रही हैं हर जगह, हर कोई फॉरवर्ड कर रहा है, हर कोई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स, मेरे मामू, मेरी खाला, सब फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई गलत वीडियो नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। लोगों की बैड कमेंट्स हैं और लोग उस पर एडिटिंग करके डाल रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। मैंने अपनी तरफ से कोई गलत चीज़ नहीं डाली, बल्कि मैंने अपने अकाउंट पे भी ईमान की भी तारीफ़ की है कि यार वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, बहुत डिसेंट बंदी है, उसके साथ उसका हस्बैंड भी वफ़ादार है। सारी पास्ट की वीडियोज़ हैं और मेरा उससे कोई सीन रिलेशन है ही नहीं, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। और पहले मैं फ़ैन थी तो मैंने टैटू करवा लिया। उसके अलावा फैमिली ने तो मुझे उन फैमिली को मेरा पता है ना कि मैं कैसी हूँ, तो उनको मुझ पर ट्रस्ट है। जहाँ फैमिली सपोर्ट कर रही हो ना, तो वहाँ पे फिर कोई कुछ भी कर लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अब्बू मेरे साथ हैं, मेरी अम्मी मेरे साथ हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप रजब की फैमिली को देख लें, उसकी माँ उसका बाप उसके साथ है, बैकबोन, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अच्छा फातिमा, अभी रिसेंटली रजब के जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने टिकटॉक लाइव पर आकर पूरी बात की है अबाउट रजब और नेगेटिविटी बताई है। ऐसा है, सही किया उन्होंने, गलत किया? यार मैं तो ना उसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी ना तो इसमें वो वल्गर आ जाएगा, वो गाली हो जाएगी, वो मैं दे नहीं सकती यार। लेकिन बहुत गलत बात है कि यार अगला बंदा अपनी बीवी नहीं खुद दिखाना चाह रहा, तो तुम उसकी बीवी के नाम पे क्यों फेम ले रहे हो? बिला वजह की स्टोरीज़ बनानी है। मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है, उसको सब पता है, उसके पास दिमाग है, उसको सारा पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। वो खामोश है, वो कुछ कर नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती। मतलब यार ऐसे थोड़ी होता है, आप फेम के चक्कर में अपनी बहन को भी वो कर रहे हो, बहनोई की भी कोई इज्जत नहीं रख रहे हो। मतलब बहनोई के ऊपर बैड टाइम चल रहा है, बहनोई के ऊपर बैड टाइम चल रहा है ना, यहाँ पे उसको हौसला देना था कि यार हम आपके साथ हैं। लेकिन या तो अपने ही दुश्मन बने हुए हैं यार। मेरा तो कोई वो सगा नहीं है ना, मैं तो और लड़कियों की तरह, जैसे कि और लड़कियां उसके लिए नेगेटिव वीडियोस बना के डाल रही हैं, मैं भी डाल सकती थी। मुझे फेम चाहिए होता तो मैं उसकी और वीडियोस डालती, मुझे फेम नहीं चाहिए था। यानी कि तुम्हारे पास वीडियोस हैं? यार 7 वीडियोस होती हैं ना, दोस्तों की होती हैं, तो मैं चाहती तो मैं फेम मिल सकती थी। बल्कि जो मेरे पास वीडियोस मैंने पोस्ट की थी ना, मैंने वो भी हटा दी कि मेरी वजह से अगले को कोई वो नुकसान ना हो या कोई बैड कमेंट ना करे। तो मैं तो उसकी सगी भी नहीं हूँ। बिल्कुल। जब मैं उसके लिए इतना अच्छा सोच सकती हूँ तो उसके अपने सगे क्यों नहीं सोच रहे यार? और मेरी तरफ से तो मैं ऑन को डिसोन कर रही हूँ। बात बताऊँ कि अगर रजब बोलने पे आया, अभी तो फ़िलहाल रजब ने कुछ सीरियस मोटिव में कहा नहीं है, लेकिन उसने जो बात कही है ना वो बहुत बड़ी बात है। कौन सी बात? कि वो बात ये थी कि
यार फातिमा, अगर ये जो बात तुम कह रही हो और रजब भाई ने भी अपने उसमें कहा है तो बिल्कुल ठीक कही है ये बात, लेकिन हम किसी की बहन को या किसी की बेटी को यहाँ पे डिस्क्राइब करने नहीं बैठे या उनके नाम पर बात करने नहीं बैठे। तुम्हें यहाँ पर बिठाने का मकसद ये है कि तुम रियलिटी बताओ। मैं नहीं चाहता, हाँ मैं नहीं चाहता कि यार देखो, ईमान पहले किसी की बेटी है, फिर किसी की बहन है, फिर अब वो उस बंदे की बीवी है जो पाकिस्तान का प्राउड है। अब लोग हो जाता है कि जब आसमान पे चढ़ रहे होते हैं ना तो बहुत सारे लोग आते हैं। खैर, जब अल्लाह पाक ने इतने सारी चीज़ों से उस बंदे को सुरखरू किया, सुरखरू होने का मकसद यही है कि वो राइट है। जब वो हर जगह राइट है, अल्लाह ने उसको कामयाब किया, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली कामयाब तो अल्लाह ताला, सारी बातें एक तरफ, दोस्ती एक तरफ, लेकिन जब आ गया ना उसमें वो लोहा आ गया है। जितना भी फेम, मतलब जितना भी फेम मिला है उसको, फेम के बाद उसमें एक एटीट्यूड, एक ईगो और एक मतलब कि इसको क्या कह सकते हैं कि मतलब रोब, किसी को भी कुछ भी कह सकता है ना वो, लाइक उनके अंदर आदत ही यही बुरी है ना। मतलब कि यही वो फौरन मतलब, ना हाँ। कोई कुछ बोलेगा ना आगे से गाली, और कर ले जो करना है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, ये यहीं बैठे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आ रहे हैं मेरा पुत्र, ये वो। ये होना नहीं ये चाहिए। नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं रजब भाई, यहाँ मैं रजब भट्ट को एक मशवरा दूंगा। वो ये मशवरा दूंगा, देखिए आप किसी माँ के लाल हैं और उस माँ के लाल हैं जिस माँ का लाल ही एक है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे रजब हैं बकौल आपके कि आपने पूरी फैमिली बनाई हुई है, लेकिन जो खून है ना वो एक है, रजब। बट यार रजब भाई ऐसा है कि आप ना बस अब अल्लाह ने इतना दे दिया है, अब आप अच्छा दिखाएं लोगों को, क्योंकि ना आप इन्फ्लुएंसर हैं हमारे पाकिस्तान के। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान में वाहिद आपका एक ऐसा व्लॉग है जो 7:07 पर आपने एक वीडियो में भी कहा था कि माएँ बहनें बेटियां इंतज़ार कर रही होती हैं। जब वो इंतज़ार कर रही होती ना, अब उनको अच्छी चीज़ पोर्ट्रे करें। ये मैं आपको मशवरा दूंगा, अब उनको आप अच्छी चीज़ पोर्ट्रे करें, बिकॉज वो आपसे सीख रहे हैं, सही है। आप उनको कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ ना दिखाएं, ऐसी नेगेटिव चीज़ ना बताएं जो उनके लिए आगे चल के नुकसानदेह हो। तो बस मैं यही कहूँगा, बाकी आप जो काम कर रहे हो करते रहो बॉस, चख दे पट्टे। जी फातिमा, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। उसके व्लॉग्स, लोग खाना खाते हुए व्लॉग्स देखते हैं और खाना खाते हैं। मेरी फैमिली में भी सब उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, और एक वजह यही थी कि मेरी फैमिली में मेरी अम्मी को बहुत पसंद था, तो मेरा क्रश बन गया वो। लेकिन मुझे इतना नेगेटिव फेम क्यों मिल रहा है? मतलब यार मैंने सिर्फ वीडियोस उसमें, यार मैं ये कहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया? मैंने नॉर्मल एक फ़ैन की तरह वीडियो डाली। अब मेजॉरिटी में जितनी भी उसकी 7 मिलियन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम, वो यूट्यूब पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर। तो 7 मिलियन सब्सक्राइबर में उसमें 6 या 5 मिलियन तो लड़कियां ही होंगी। सोशल मीडिया पर्सन बंदा है वो, लाइव बैठता है रोज़। कौन से लड़कों के साथ लाइव बैठता है? लड़कियों के साथ ही लाइव बैठता है ना, लड़कियों के साथ ही फ्रेम बना हुआ होता है ना। अगर मैंने कोई वीडियो डाल दी है तो मुझे इतना नेगेटिव फेम क्यों दे रही हैं लड़कियां? गालियां दे रही हैं, उल्टी बातें कर रही हैं। मैं तो पढ़ ही नहीं रही यार, कि मुझे दिल में बुरा लग रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। रजब को मैं प्रमोट कर रही हूँ, उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, उसके बारे में मैंने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की, लेकिन ईमान मुझे गलत कह रही है, रजब मुझे गलत कह रहा होगा, पता नहीं, कहा तो नहीं है अभी तक, लेकिन अवाम बहुत गलत कह रही है। तो खैर टिश्यू ले लें आप। और दूसरी बात ये है गाइज़, सही है, ठीक है, बहुत सारे फैंस होते हैं, हमारे भी बहुत फैंस हैं जो मिलते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। इट मीन्स उसका मतलब ये नहीं है कि इसको नेगेटिव ही लिया जाए, कभी कुछ पॉजिटिव भी सोचें। और दूसरी बात ये है कि भाई मतलब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ। एक शख्स है वो पॉडकास्ट में आकर रो रहा है और बता रहा है कि भाई मतलब एज एन फैन मैंने एक वो वीडियो बना दी थी, वो पोस्ट कर दी थी, वो मेरी गलती थी, मतलब उस गलती की ये सज़ा मिल रही है। उस गलती को मैंने सुधार दिया ना, वीडियो मैंने डिलीट कर दी, उसके बाद भी मुझे सुकून से नहीं रहने दे रहे। उस वीडियो को डाले हुए आज 6 महीने हो गए हैं, और वो 6 महीने से रोज़ मुझे कोई ना कोई फॉरवर्ड कर रहा है। कभी फेसबुक पे चल रही है, कभी कहीं चल रही है। ना मैं उसके साथ चिपकी हुई हूँ, ना मैंने कहीं से कुछ उल्टा सीधा कुछ मतलब क्लोज हुई हुई हूँ। नॉर्मल फ़ैन वीडियो यार, क्यों? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को?
मैं ऐसे लोगों को कहूँगी कि थोड़ी सी गैरत खाएं आप लोग। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं और आप लोगों का भी तो क्रश है, वो आधी से ज़्यादा लड़कियों का वो क्रश है। मुझे तो लग रहा है कि लड़कियां सिर्फ जेलस हो रही हैं और जेलसी में आके वो मुझे डिफेम कर रही हैं और डीमोटिवेट कर रही हैं। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट। जितने बैड कमेंट करने ना कर लो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं तो अपना कंटेंट डालूँगी और बोलती रहूँगी जैसे बोलती हूँ। सही है, वेरी गुड यार, ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा। सही है, आप दुनिया को छोड़ दो, दुनिया तो खैर बोलती रहती है, उसका काम यही है। आप अपने काम पर फोकस रहो और जो आपके काम है उस काम को बस अचीवमेंट की तरफ जाती रहो कि भाई मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है। लोगों का काम में बोलना, लेकिन इससे तुम्हारे फेम में फ़र्क तो आया होगा। फेम में फ़र्क आया है, बिल्कुल आया है, मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं तो फिर होती और डालो ना वीडियोस। यार नहीं, मुझे ऐसा किसी के दम पे फेम नहीं चाहिए। क्या वो बात तो मैंने एज अ फ़ैन डाल दी थी, लेकिन फिर हटा भी दी थी। अगर मुझे किसी के दम पे ही फेमस होना होता तो फिर वो स्टिल अपलोड करती रहती ना, मैं करती ही रहती। यानी कि बहुत सारी वीडियोस हैं फातिमा के पास। हाँ ऐसा है, है? लेकिन मैं करती रहती ना फिर। और मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की, तो वो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें लुक भी पुराना है। मेरे पास तो रीसेंट लुक की वीडियोस हैं। तो मैं तो रोज़ एक नई भी वीडियो डालूंगी तो वो 1 महीने तक ख़त्म नहीं होंगी और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। लेकिन मैं किसी के दम पे फेमस नहीं होना चाहती, मैं अपने दम पे फेमस होना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने दम पे ही फेमस होंगी। क्या बात है। एक दो सवाल और है फातिमा, उसका जवाब देना चाहो तो। रजब भट्ट को बहुत शौक है तोहफे तवाइफ देने का, क्या तुम्हें दिया आज तक? यार मुझे बहुत सारे तोहफे दिए हैं। मुझे Want to start a business? Start with an address. ये मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था। इसका नाम है अकीक, हकीक, सही है। पर्पल अकीक, ठीक है। उसके अलावा ये रिसेंटली अभी 12, मैं तो अभी लाहौर गई हुई थी ट्रिप पे, तो ये 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई हुई है, मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब भट्ट है की तरफ से? जी, न्यू सही वर्जन है। ऑफ रोलेक्स है, ठीक है, ये है। और उनको खुद को भी बहुत शौक है रोलेक्स बिल्कुल का। ऐसे ही, तभी मैंने ये बात पूछी। और ये घड़ी की मुझे वाइब थोड़ी सी ऐसी लगी कि ये रजब भट्ट टाइप की घड़ी है। तो हाँ। अभी भी स्टिल कांटेक्ट में हो? हाँ, अच्छा, तो सलाम दुआ है। बात हुई इस टॉपिक पे, मतलब नॉर्मल- सलाम दुआ पे नॉर्मल- कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख 45 लाख? जी, आप गूगल कर लें। 45 लाख की घड़ी एक सलाम दुआ पर? दोस्त है ना। ठीक है। अभी तो यार मैंने मतलब सलाम दुआ है, फिर हमारी बीच में बात नहीं हो रही थी जब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। लेकिन फिर जब मैं रिग्रेट कर रही थी कि यार नहीं, नॉर्मल है सब, मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो सब सॉर्ट आउट हो गया था। तो फिर मेरी बर्थडे थी 4 जून को, तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। टोटल कितने गिफ्ट दिए रजब ने तुम्हें? काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स दिए हैं। और अपने ब्रांड का परफ्यूम दिया? अपने फ्रेंड के, हाँ, शेर है मेरे पास, जो मुझे पसंद है वो शेर है। और रजब वाला जो रेड वाला है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा वो। और मुझे उन्होंने, छोड़ देते हैं इस टॉपिक को यार। नहीं बताओ, अब जब Skip इतना कर बता देते दिया हैं। 45 लाख की घड़ी यार का, तो हमने ये बताओ ना। मतलब वो आए थे जब, तो हमने काफ़ी ट्यूनिंग की थी कपड़ों की, सेम दोस्त की हैसियत से? हाँ। क्या बात है। जिस कलर की वो शर्ट पहनते थे, ट्राउज़र पहनते थे, उसी कलर का सेम शर्ट ट्राउज़र मैं पहनती थी। मैं आपको दिलवाते दिखा, थे? सेंड क्यों करूँगी, पिक्चर्स आप लगाइएगा। सही है, डन। तो वो तो With वैसे your भी permission, हाँ हाँ, वो तो वैसे भी पोस्टेड है, तो मतलब पोस्ट की थी उस टाइम पे, अभी नहीं है। तो वो सेम हमने लगाई थी, तो हाँ। वेरी गुड यार। फिर मैंने जिस दिन टैटू बनवाया था, तो मैंने कहा था मुझे पिक्चर लेनी है, तो आप अपने फ़ोन से मेरी पिक्चर लें, मेरे हाथ की, और मैं अपने फ़ोन से लूँगी आपके हाथ की। तो सेम वो पिक्चर भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दूँगी, आप लगाइएगा। फ़ैन हूँ आखिर मैं। अच्छी बात है यार। फ़ैन होने पे अगर ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो रजब भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्या बात है यार, यार। माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। अच्छा, रजब के जो दोस्त हैं, डोगर, हैदर, शैजी और जहांगीर, इन लोगों से है बातचीत? डोगर जो है वो बहुत ही ना चुगली है, ठीक है। बहुत तफरियाँ करता है, बहुत ज़्यादा ही। और जो हैदर है वो बहुत मासूम है।
अभी उसकी भी कुछ वीडियोस भी आई हैं और लोग कह रहे हैं कि हैदर की बंदी रिवील हो गई। तो भाई ऐसे कोई नहीं बना लेते ये लोग बंदियां ना ही वो शादी करेगा, ना ही ऐसा सीन है। ये लोग अपनी माँ की मर्जी से ही शादी करते हैं। सही है, बिल्कुल जैसा रजब ने की थी। कितना पुराना, 7 साल का उसका रिलेशन था रजब का, कि इसने किसकी मर्जी से, अम्मी की मर्जी से। चाहे उसका नसीब चला नहीं चला, उसके लग गए नहीं लगे, वो उसका नसीब है, उसकी बीवी का नसीब है, ठीक है। लेकिन सबने यही करना है, एक ही कास्ट है, हम सब की एक ही कास्ट है ना। तो अच्छा, आप भी मोमिन हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो हमने करनी अपने माँ बाप की मर्जी से ही होती है, चाहे हमें कोई पसंद हो या हम किसी के फ़ैन हो, लेकिन चलनी माँ बाप की है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और माँ बाप की ख्वाहिश पर अपने आप को ढालने का मकसद ये है कि यार वक्ती कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन लाइफ बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, माँ बाप की पसंद जो है ना वो ज़िंदगी भर। हम तो फिर अपनी पसंद करके पछता सकते हैं कि नहीं यार, अब किसको क्या ही बोलेंगे कि हमारी पसंद है, लेकिन माँ बाप की पसंद होती है ना, तो वो कुछ सोच समझ के ही हमारे लिए फ़ैसला करता है। बिल्कुल, माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं करता है। बेशक। वीडियो वायरल होने के बाद हैदर से आमना सामना हुआ है? हैदर से काफ़ी दफ़ा, जब रजब से मिली हूँ मैं हैदर से मिली। वीडियोस, अभी जो वीडियो हैदर भाई की, हैदर साहब की जो आई है, उसके बाद सामना हुआ है? अभी लाहौर में हुआ था। हाँ, क्या हुई बात? हुई, कहा? यार वो कह रहे थे कि AI जनरेटेड है। अच्छा, ऐसा है? अल्लाह बेहतर जाने। मैंने कभी आपको ऐसा लगता है? यार ऐसे तो नहीं लगता, लेकिन जब हैदर भाई कह रहे हैं कि AI जनरेटेड है, तो भाई हैदर भाई मानते हैं हम AI जनरेटेड है। क्या मशवरा देना चाहेंगे हैदर को? मैं मशवरा देना चाहूँगी, हैदर भाई, जितनी भी जो 2 नंबर लड़कियों से आपकी दोस्ती है ना, वो आप ख़त्म कर दें। आप सीरत भी ना देखें, ना सूरत देखें, कुछ भी मत देखें, आप बस ख़त्म कर दें। ये मैंने बहुत अच्छा इशारा दिया है, आप समझ जाएंगे। ठीक है। और जहांगीर भट्ट, अच्छा जहांगीर भट्ट को देखा है कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया? वो नहीं है, क्योंकि वो अपनी बीवी बेटी इसमें ही ज़्यादा रहता है और वो नहीं है इन सब चीज़ों में। जहांगीर भाई, क्या बात है जहांगीर भाई। अच्छा, जहांगीर भाई के बारे में और अब से जब से ये वीडियोस वायरल हुई हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज आई हैं, आपने लाइव पे देखा हो नहीं देखा हो, मास्क पहन के बैठते हैं यार। क्यूट। अच्छा, मैंने उनके बारे में कुछ लोगों से पूछा भी, उन्होंने कहा जहांगीर जो है ना वो हीरा बनता है। बहुत अच्छे हैं यार। मतलब जब मेरी और रजब की थोड़ी बात नहीं हो रही थी, हमारा थोड़ा वो चले गए थे UK US और ये सब। शादी के बाद नहीं, अभी जो बीच में, मतलब शादी के बाद ही गए ना? हाँ, शादी के बाद अभी जब गए थे ना। तो मतलब तुम्हें सही लगता है कि तुम सही कर रही हो फातिमा, ये कि जब तुम्हें पता है कि एक शख्स है वो किसी का शौहर है, हाँ, और तुम उससे दोस्ती रख रही हो, ठीक है ये? तो यार 10,000 लड़कियों से उसकी दोस्ती है यार। है। लाइफ पे बैठते हैं तो दोस्त आपस में दोस्ती होती है, तो लाइफ करते हैं ना। दोस्ती होना ठीक है, लेकिन 45 लाख की घड़ी देना बहुत सोचने वाली बात यार। तो उनके, मेरी है। बात सुने ना, उनकी जो एक व्लॉग है ना, उसकी इनकम ही 50 अबव लैक्स है। उनकी है, ठीक है, सही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उनकी एक व्लॉग की जो अमाउंट है वो 50 लाख से अबव है। वो तुम्हारे लिए थोड़ी है। तो यार जो भी है, वो कितने डाउन टू अर्थ है।